तो हमें सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है और उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कीजिए। सरकार किसान ये थोड़ी कह रहा है भाई बाकियों का कुछ मत करो। एक ये बताइए कि जो सब्सिडी की भी बात होती है, एमएसपी को ये कहा जा रहा है कि भाई एमएसपी लागू कर देंगे तो कोई 15 लाख करोड़ बता रहा है, कोई 25 लाख करोड़ बता रहा है, पता नहीं क्या-क्या आंकड़े दिए जा रहे हैं। आप याद करो जब 2005 के आसपास मनरेगा लागू हो रहा था, उस वक़्त कभी कहते थे 3 लाख करोड़, कभी कहते थे 5 लाख करोड़, पूरा देश मनरेगा मजदूरी करने लगेगा, ये कह रहे थे। लेकिन खर्चे तो 60,000 करोड़ से चलने लगे और वही मनरेगा ने आपको जब आपकी इकोनॉमी डूब रही थी, उस वक़्त लोगों को रोज़ी-रोटी कमाने का मौका दिया और सबने माना। तो मेरा पॉइंट है कि अगर ठीक से प्लानिंग हो और ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं मानता मैं उसको, आदमी को जो मजदूरी से पैसा कमाता है फिजिकल, उसको उससे आगे जाना चाहिए, उसकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ भी यही स्थिति है कि किसान ये थोड़ी कह रहा है कि भाई मैं धान ही उगाऊंगा या गेहूं ही उगाऊंगा, आप उसको मौका दे दो। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक चीज देखिए कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात नहीं करेंगे, मुझे अच्छा लगा 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो वापिस हो गए, लेकिन एमएसपी के ऊपर हम केंद्र, राज्य, किसान, किसान संगठन, एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट सबको मिलके एक काम आगे बढ़ाना होगा। यही अगर धारणा लेकर के हम चलते तो ये परिस्थिति ना पैदा होती और काम तो करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ लगा के एक एक्सप्रेसवे बनाया। पिछले 10, 15, 20 साल में किसी सरकार ने किसी मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 2 पैसे खर्च किए क्या? वो टूट रहे हैं शेड, बंद हो रही है मंडियां। भाई क्यों नहीं होगा? सब एयरपोर्ट ही बनेंगे और एक्सप्रेसवे ही बनेंगे और एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेस के बगल में गांव में रहने वाला चढ़ भी नहीं पाएगा, उसकी जमीन भी ले लोगे, सारा इन्वेस्टमेंट वहां जाएगा, उसके लिए आप बोरोविंग करोगे। आपका बोरोविंग का लेवल कंट्री का कहाँ चला गया? आप देखो ओवरऑल जीडीपी के किस लेवल पे हम लोग हैं। स्टेट भी हाईवे बनाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया है, 25,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करो। अरे भाई 200 करोड़ रुपए मंडी में क्यों नहीं खर्च हो सकते? हर जिले में, हर तहसील में, हर बड़े प्रोजेक्ट में करप्शन के बड़े अवसर भी होते हैं। और अगर वो बन जाएंगी और उसका अब तो आपके पास बहुत बढ़िया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट लिंकेज हो जाएंगे और आप एमएसपी अनाउंस कर दो। ये क्या प्राइवेट ट्रेड वाले सारी दुकान समेट के अपने घर चले जाएंगे? प्रोसेसिंग वाले सब बंद कर देंगे, सबको खरीदना है। बट इसको क्या दिक्कत है कि अगर आप मिनिमम बेस आप तय कर दो कॉस्ट के आधार पे, तो वो क्यों नहीं तय कर? उसमें दिक्कत क्या है आप ये बताइए? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपना कॉस्ट एनालिसिस करके और उसके ऊपर मिनिमम मार्जिन बेच के लगा के तब प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है और उस पे ऊपर से सरकार प्रोटेक्शन देती है? आप स्टील कंपनीज के प्रॉफिट, क्योंकि आपने इंपोर्ट बैन कर दिया और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उनके 4-4 गुने प्रॉफिट हो गए हैं। पेट्रोलियम कंपनीज के हो गए हैं, पेट्रोलियम कंपनीज में तो आपने टैक्स लगा के भी कमाने दिया और यहाँ तो फ्री था मार्केट, वो क्यों नहीं फ्री कर देते आप? माई पॉइंट इज दैट कि भाई वहां क्या दिक्कत है? आप कर दो फ्री, जिसको जिस दाम में लाके बेचना बेचे। तो प्राइवेट कंपनियों पे आपने देखा था 3 साल पहले सारे बंद हो गए थे शॉप्स और अब तो सब्सिडी भी नहीं है, आप सब्सिडी मत दो। तो ये सवाल है कि आप ये दोहरी आपकी रणनीति नहीं चलेगी। आप फेयर रहिए, सबके साथ फेयर रहिए। और दूसरे ये है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको तो भाई ये वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है, उसको तो आपको पकड़ के ऊपर उठाना होगा और बाकियों के बराबर चलने के लिए उसको आगे ले जाना होगा। उसका उपाय वही है। जहां तक सब्सिडी की बात है, अभी हरीश ने भी जिक्र किया, किसान ने नहीं कहा फ्री में बांटो 80 करोड़ को एमएसपी, ये किसान को थोड़ी जाती है। एक तो ये बड़ा भ्रम है इस देश में, जो 2-2.5 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी है वो किसान को थोड़ी जा रही है भाई, उसके लागत के आप ऊपर ने ले लिया। अब आप उसको 2 रुपए 3 रुपए में बेचना चाहते हो तो मैं क्या करूं उसमें? उगाने वाला क्या करे उसमें? तो सवाल है ना आपको बेचना, बिकॉज आपके लिए अभी आपने कहा ना मार्च तक बढ़ा दिया है वो गरीब कल्याण योजना क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो आप तो डिविडेंड लेंगे पैसा खर्च करने का, जो सब्सिडी देनी है आपको, फार्मर को आप कहते हैं कि उसके दाम भी मत दो। तो पॉइंट इज दैट कि आप फेयर रहिए और ये सिर्फ अनसुना करना चाहिए कोई। ये जो टैक्स पेयर्स मनी ये जो टीवी चैनल्स हमारे बिजनेस चैनल्स पे चलता है सब यूजलेस बकवास है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए मुझे कि किसी भी इकोनॉमी में ये माना जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस मच बी बेटर और उससे ज्यादा लेना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप सिर्फ तेल में उतना ले रहे हैं जितना आप इनकम टैक्स में ले रहे हो। तो ये आप सब जगह तो असंतुलन पैदा कर रहे हो। फिर आप गिनती आपके यहाँ होगी,
उस तरीके की कोई एशिया का अमीर होगा, कोई दुनिया का होगा, और बाकी 80 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको खाने के लिए भी वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। आप कहते हैं उसको बड़ा ही जी मानते हैं, फ्री में दे रहे हैं। ये सब बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं, मेरा मानना है। जी समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एमएसपी जरूरत है इस मुल्क की किसानों की। अलबत्ता एमएसपी भर से कृषि का संकट नहीं सुलझेगा, इसके साथ बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे कृषि को और बेहतर बनाने के लिए, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।